Today we will start with the new topic, that is the VBT, valence bond theory. Now the question is why we need this theory. Actually, the first theory that we have studied, it was the Werner's theory, that is given by Alfred Werner, and he said that in these theory that there are two type of valency, primary and second valencies. Okay, these are ionizable or non-ionizable, that we have already gone through it. So the question is why we need this theory. Actually, Werner has not answered to the some of the questions, that why only specific elements have the criteria to only make coordination compound while others are not, and why they only are linked. That means why the ligands are linked to center metal atom with the directional bond, that is coordinate bond. So to answer these questions, many theories came up. For example, VBT, that is valence bond theory, LFT, many other. Okay, so we'll start with the VBT theory. In valence bond theory, actually what happens, valence electron participate in the bonding. Okay, so for example, to understand it well, we have our first example, that is CrNH3 whole 3 positive. First, you just write its IP, so that is hexammine chromium third ion. Okay, so first we will write the atomic number, that is Cr24, its configuration 354s1, then Cr, then what we will do, we will make then orbital structure, that is D में 5 ऑर्बिटल होते हैं, फिर S, then 4p. Children, we will make for 4p also. Why 4p? Because if we need for the excitation any vacant band or vacant orbital, then at that time we can, so that we can use it. Okay, so फिर हम क्या करेंगे, डी में हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन कितने 5 है, तो हम रख देंगे 1 2 3 4 5. अगर आप नोटिस करेंगे हर एक ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन रखेंगे. ओके, दैट इज़ द होल्स्ट्रो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी दैट वी हैव स्टडीड लास्ट ईयर. फिर एक एस में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, पी खाली रहेगा. फिर हम निकालेंगे क्रोमियम सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट, वो आएगा +3. ठीक, वो क्या है, अब अगर +3 यानी 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, निकल गए. तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन बेटा कौन कौन से होंगे, आउटरमोस्ट शेल के, दैट इज एक एस से, फिर एक डी से और दूसरा भी डी से. ओके, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, यानी अब कितना बचा 3d3. अब डी के 2 खाली हो गए, एस के 1 खाली हो गया, पी तो खाली था ही. यानी जितनी जगह बची उसमें क्या होगा, NH3 जो लिगेंड है वो आके बैठ जाएंगे. यानी एक NH3 डी में ये रहा, दूसरा ये रहा, फिर तीसरा एक एस में और 3 पी में. ठीक, इस तरीके से आके आ जाएंगे. और आप नोटिस करेंगे कि जो NH3 के इलेक्ट्रॉन है मैंने क्रॉस से दिखाएं, इट इज़ अप टू यू, आप ये डॉट से भी दिखा सकते हैं, बट वो उस सिंगल हेडेड एरो से थोड़े अलग होंगे. इन NCERT प्लीज़ यू एज यू कैन सी दैट ये जो सिंगल हेडेड एरो है ये डबल साइडेड बना है. इट इज़ अप टू यू, आप इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे भी डोनेट दिखा सकते हैं. ओके, सो दैट वॉज D2sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हम दिखाएंगे. फिर इन चीज़ों को करने के बाद हमें कुछ इन्फॉर्मेशन लिखना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, मैग्नेटिक बिहेवियर और स्पिन. अब हाइब्रिडाइजेशन हम देखेंगे तो क्या है, यानी D2 यानी डी में 2 हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, एक एस में और 3 पी में. तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इसकी, D2sp3. ठीक, अब D2sp3 यानी ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल, और मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक. पैरामैग्नेटिक हमने क्यों कहा, क्योंकि हम जो चेक करेंगे वो इसका करेंगे. ठीक, हम जो ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर चेक करेंगे इसका करेंगे कि लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है ये, यानी जो NH3 पहला है ये पेयर्ड है या अनपेयर्ड है. अगर अनपेयर्ड है तब तो पैरामैग्नेटिक, अगर ये पेयर्ड हुआ तो डायमैग्नेटिक. ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट स्पिन की. स्पिन अगर हम देखें, अगर ये अंदर के डी में, यानी ये 3D में है, जो इलेक्ट्रॉन जो ये भरे हैं ये 3D में है, अगर ये अंदर के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं तो इसे बोलते हैं इनर या लो स्पिन. बट अगर ये अंदर के बजाय कहीं बाहर के, यानी एक 4D का ऑर्बिटल और होता है उसमें भरे जाते हैं, तो उसे आउटर या हाई स्पिन बोला जाता है. ठीक, एक चीज़ और हमें इन VBT को पढ़ते समय ध्यान देनी पड़ती है, वो है लिगेंड्स का नेचर, स्ट्रॉन्ग है या वीक है. वैसे तो NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड ही होता है, बट ये कभी कभी क्या होता है वीक लिगेंड की तरह भी बिहेव करता है. अब जैसे इस एग्जांपल में NH3 क्या है, वीक लिगेंड है. कैसे हमें पता चला, कि किसने पेयरिंग नहीं करी, वरना अभी तक ये पेयरिंग कर देता है इलेक्ट्रॉन्स की. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. अब यहाँ थोड़ा सा अलग है, ये एग्जाम्पल है आपका CONH3 होल 3 पॉजिटिव. CO का टर्म नंबर 27, कॉन्फिगरेशन इसका 3d7 4s2. ओके, CO
का फिर हम इलेक्ट्रॉन डिपिक्शन करेंगे ऑर्बिटल में। 3D7 को हमने देखी कैसे लिखा है, 5 पहले हाफ फिल्ड है, फिर 2 दूसरा छठा पहले वाले में, फिर 7वां दूसरे वाले ऑर्बिटल में, ठीक। एस में 2 इलेक्ट्रॉन। फिर Cu3 पॉजिटिव के लिए लिखेंगे। Cu3 पॉजिटिव का मतलब है अब यानी C3 पॉजिटिव कैसा आया, ये ध्यान रखना है, Cu के ऊपर 3 पॉजिटिव, इस 3 पॉजिटिव की वजह से नहीं आया, ये हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला जो X करके हम निकालते थे उस अकॉर्डिंग आया, ठीक। फिर हमने देखा तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो 2 इसके जाएंगे S के और 1 इसका जाएगा। अब 1 इसका चले गया तो ये जो बाकी के 2 ये जो थे लास्ट के 2 हाफ फिल्ड, ये क्या होगा, यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगा। ये देखिए मैंने दिखा भी रखा है पेंसिल से, ये क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से ये पेयरिंग हो जाएगी, क्यों, क्योंकि NH3 यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बिहेव करेगा। तो अब जो वैकेंट स्पेस बची वो बची D में 2, S में 1, P में 3। तो NH3 के और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके बैठ जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसका डिपिक्शन करेंगे, ठीक। यानी अब हाइब्रिडेशन क्या आई, हाइब्रिडेशन अब आई D2sp3, ज्योमेट्री अभी भी ऑक्टाहेड्रल, और मैग्नेटिक बिहेवियर डायमैग्नेटिक। क्यों डायमैग्नेटिक, क्योंकि ये जो NH3 भरे गए हैं, आप इससे एक जस्ट पहला वाला देखिए, ये क्या है, पेयर्ड है, यानी ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक। अब स्पिन क्या है, लो है। लो क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर अंदर ही भरे गए हैं, ठीक। तो प्लीज़ रिमेंबर कि ये लिगेंड्स के नेचर पे भी करता है। मूविंग टू द नेक्स्ट इज MnF6 नेगेटिव। अभी Mn का एटॉमिक नंबर 25, कॉन्फिगरेशन 3d54s2, फिर D में 5 इलेक्ट्रॉन सिंगली ऑर्बिटल में और S में 2, फिर Mn3 पॉजिटिव, इसमें 3 पॉजिटिव आ रहा है बाई चांस। 3 पॉजिटिव का मतलब है कि 2 इससे निकल गए, इससे, और एक यहाँ से, एक यहाँ से निकलने के बाद यानी ये 4 सिंगली है। अब या तो ये हो सकता था कि पेयरिंग हो जाए तो यहाँ जगह खाली बच जाएगी D ऑर्बिटल में, तो F के लिगेंड यहाँ सारा शुरू हो जाएंगे। बट अब हम देखेंगे लिगेंड का जो नेचर है, फ्लोरीन एक वीक लिगेंड होता है, तो ये P पेयरिंग नहीं होगी, तो नहीं F आने वाले जो लिगेंड है वो क्या होंगे, यहाँ पे नहीं आएंगे। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि D ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल तो खाली था, हमने वहाँ से क्यों नहीं रखा, बेटा इसलिए नहीं रखा क्योंकि D में एक इलेक्ट्रॉन पेयर कभी भी नहीं आता, या तो 2 आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक। तो अब हमने शुरुआत किससे कर रही, S से, तो अब एक S में, 3 P में और 2 D में आए। तो हाइब्रिडेशन क्या बना, sp3d2, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, मैग्नेटिक बिहेवियर पैरामैग्नेटिक। क्यों, क्योंकि हमने जस्ट ये देखेंगे कि ये इसमें कैसा है, हाफ फिल्ड है या फुल फिल्ड है। अभी स्पिन क्या है बेटा, आउटर और हाई। आउटर का मतलब है क्यों कि हमने D अंदर वाला यूज़ ना करके हमने क्या करा, बाहर वाला, यानी 4D का हमने हेल्प ली, ठीक, क्योंकि हमें बाहर कोई ना कोई जगह चाहिए थी, यानी इनर स्पिन ना होकर ये क्या है, आउटर स्पिन, जिससे हम क्या बोलते हैं, हाई स्पिन भी, ठीक। नाउ व्हाट यू नीड टू डू चिल्ड्रन, फिगर 9.8 के नीचे एक सीरीज़ दी है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। उस सीरीज़ से हमें पता चलता है कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। प्लीज़ गो थ्रू दैट सीरीज़। एक्चुअली NH3 से जो पहले वाले वो सारे के सारे वीक होते हैं, उसके बाद वाले स्ट्रॉन्ग। NH3 भी ज़्यादातर केसेस में स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव भी करता है, बट वीक वो सिर्फ एक ही एक्सेप्शन केस में काम करता है, जो कि हम आज डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस करे चिल्ड्रन, दैट वाज ऑल अबाउट जो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6 होता है, ठीक। अब नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे कोऑर्डिनेशन नंबर पर फोकस करेंगे। थैंक यू।